Hello everyone, I am Vijay Sinha, your catalyst for मैथमेटिक्स प्रिपरेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th में ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे आपके जेई प्रिपरेशंस के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक यानी क्लास 10th तक हम लोगों ने जो नंबर पढ़ा हुआ है वो नंबर है रियल नंबर्स। यानी कोई भी ऐसा नंबर अगर हमारे पास आ जाता था जिसमें रूट के अंदर में कोई भी माइनस डिजिट आ गया, अगर सपोज अंडर रूट -26 की बात की जाए, अगर ये नंबर आ गया तो हम कहते थे ये रियल नंबर नहीं है। राइट, रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है ये? इसी नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। अगर एक नंबर को हम लोग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बोला सर ये a आयोटा यानी i और b है क्या? तो यहां पे याद रखना है आपको कि जहां पे a और b रियल नंबर्स हैं, क्या है ये? रियल नंबर्स। a and b real number means whatever the number we have studied in earlier classes, means you can say up to class 10th जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेम a और b रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आज नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। और आयोटा यानी जिसे हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आयोटा है क्या? तो याद रखना i यानी आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। i को हम लोग आयोटा के नाम से जानेंगे। राइट, ओके। चलिए जरा इस डिस्कशन के पहले यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे डिस्कस करने से पहले जरा नंबर सिस्टम्स के बारे में एक रिकॉलिंग कर लेते हैं आपके साथ। चलिए नंबर सिस्टम्स, सबसे पहले याद कीजिए कि जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स की बात की, हम आपके साथ नंबर सिस्टम डिस्कस कर लेना चाहते हैं बिफोर गोइंग फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला यानी फर्स्ट स्टेयर का जो नंबर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था वो नंबर कौन सा है याद करो। उस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कौन कौन से होते थे? 0, 1, 2, 3 और ये अप टू प्लस इनफाइनाइट। सॉरी, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे। और नेचुरल नंबर को हम लोग याद रखना n लेटर से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा दूसरा नंबर सिस्टम आया जिसे हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होल नंबर के नाम से। होल नंबर, होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा केवल एक डिजिट और इसमें इंक्लूड हो जाएगा और वो है 0। राइट, अगर नेचुरल नंबर के सेट के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये होल नंबर कहलाता है। और होल नंबर को हम लोग W लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। चलिए नेक्स्ट, इससे भी बड़ा यानी जरा अब तीसरे लेयर की बात की जाए, तीसरे स्टेज की बात की जाए तो जो नंबर सिस्टम में नंबर आता है उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स।
क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है ये समझना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट, होल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट के साथ जीरो इंक्लूड हो गया तो होल नंबर। और अगर इस होल नंबर के साथ निगेटिव वाले नंबर्स यानी -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट, अगर ये इंक्लूड कर लिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो सेट बनेगा वो सेट कहलाएगा इंटीजर्स, राइट। और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड लेटर से, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथे नंबर की बात की जाए, 3 स्टेयर्स हो गया। सबसे पहला स्टेयर नेचुरल नंबर का, दूसरा स्टेयर होल नंबर का, तीसरा स्टेयर इंटीजर्स का। चौथे स्टेयर्स की बात की जाए, चौथे स्टेयर्स में हम बात करते हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जरा ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं था। होल नंबर जब भी बात करी हमने तब भी कोई फ्रैक्शन नहीं था। इंटीजर्स की बात करी हमने तब भी कोई फ्रैक्शन नहीं था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर सिस्टम की जिसमें फ्रैक्शन भी आएगा। फ्रैक्शन भी आएगा यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। अ नंबर सिस्टम विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर, जहां पे यह ध्यान रखना है कि q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? q अगर जीरो हो गया तो समथिंग बाई जीरो इज इनफाइनाइट, राइट। तो ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर में जो फॉर्मेट होगा हमारा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q होगा क्या? p और q आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो ध्यान से चौथे स्टेयर्स की बात करें, पहला स्टेयर्स नेचुरल नंबर का, दूसरा स्टेयर होल नंबर का, तीसरा स्टेयर इंटीजर्स का, चौथा स्टेयर रैशनल नंबर का। अब जरा ध्यान से सोचो, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर या कोई भी इंटीजर, सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं नेचुरल नंबर का। सपोज आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 3। 3 इज ए नेचुरल नंबर, एज यू नो दैट 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इनफाइनाइट सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और मैं क्या कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर इज नथिंग बट इट इज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होता कैसा? p बाई क्यू को फॉर्म में। सर यहां तो p है, बाई क्यू तो है ही नहीं। ऑफ कोर्स है, इट इज हिडन। 3 को हम क्या लिख सकते? 3 बाई 1 लिख सकते या नहीं लिख सकते? 1 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया? p क्या हो गया यहां पे? 3 और q 1, p बाई क्यू के फॉर्म आ गया। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट 3 इज रैशनल नंबर। तो लिसन, चौथे स्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बारी है कि सर रैशनल नंबर के बाद पांचवें स्टेज की बात की जाए, पांचवें स्टेज की, तब क्या होगा? बोला सर सारे के सारे रैशनल की भी बात कर लें और इरेशनल की, तो बात होगी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा? बोला सारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, रैशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। बोला इरेशनल नंबर होता क्या है? बोला इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो रूट के अंदर है और जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती है। रूट निकालते जाओ, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आते जाएगी और रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगी, राइट। उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब सारे के सारे जितने भी नंबर्स हम लोगों ने अब तक क्लास 10 तक यूज किया है वो यूज किया है रियल नंबर। लेकिन अब
क्लास 11th से बारी आ रही है एक नए नंबर सिस्टम की, जिसके बारे में भी पूरी पढ़ाई करनी होगी हम लोगों को, और वो नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जरा ध्यान से देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, और हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी में कितने नंबर का स्टेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर का स्टेयर, और ये छठे नंबर के स्टेयर पे सारे के सारे नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो हकीकत में हम सारे नंबर की बात कर लेंगे। कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे, लेकिन सबसे पहले यह चीज समझ में आ गया है। अगर यह चीज समझ में आ गया है तभी हम आगे चलने वाले हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, जहां पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी यहां तक की सारी चीजें 1 2 3 4 5 5 नंबर स्टेज तक की सारी चीजें a और b में हो सकता है। साथ में क्या आ चुका है, केवल एक नया टर्म आया हुआ है आई, यानी आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या बताया मैंने, √-1, √-1, क्योंकि हम लोगों की परेशानी यही है कि जब भी कोई निगेटिव नंबर का रूट निकालने की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये तो हम कर नहीं सकते, निगेटिव नंबर का रूट तो निकलेगा नहीं, और निगेटिव नंबर का जो रूट नहीं निकलेगा तो हम कहते थे कि ये नंबर हमारा रियल नंबर नहीं है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई अगर हमारे नंबर में रूट के अंदर में भी निगेटिव आ जाए तो उसकी वैल्यू भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ए नंबर विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड i मींस आयोटा इज √-1, राइट। लेट अस सी, देखते एग्जांपल के तौर पे, मान लो अभी अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कह रहा हूं आपने कहा सर कि ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ यू कैन डिफाइन। सो लेट अस सी, जरा देखते हैं आप, जरा थ्री को देखो, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं 3 + 0। अगर हम 3 में 0 ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो हम 3 को 0 + 0 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी 0 में अगर हम किसी भी चीज से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट विल बी 3, ओके। तो 3 + 0 आयोटा, बोला जरा देखो यहां पे a की जगह पे यहां क्या हो गया 3, और b की जगह पे क्या हो गया 0, और आयोटा तो है ही है। और हमने क्या कहा कि अगर कोई नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है देन दैट नंबर विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई इसका मतलब 3 हकीकत में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहां पे, जहां पे a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 0 है, राइट। सो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करना। अगर हम इसे सेट के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करें तो सबसे छोटा सेट कौन सा बना है, नेचुरल नंबर। मींस हम कह सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, यानी n सबसे छोटा सेट बनता है, यानी ये सबसेट है, किसका सबसेट है, होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर में एक डिजिट्स बढ़ रहा है, राइट। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है, 0 भी है, तो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज सबसेट, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। बिल्कुल उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, राइट। अगर हम किसी भी होल नंबर को ले लें तो डेफिनेटली वो होल नंबर इंटीजर्स में भी आएगा,
बिल्कुल वैसे ही हम कह सकते हैं कि इंटीजर जो है ये सबसेट है। किसका सबसेट है? इंटीजर रैशनल नंबर का, यानी क्यू का। यानी नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का, सॉरी रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर की बात की जाए तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है? देखो जरा ध्यान से, रैशनल नंबर यानी क्यू, क्यू जो है वो सबसेट है किसका? रियल नंबर का, यानी आर का। रियल नंबर को हम लोग ध्यान रखना आर से, कैपिटल आर से, उसके सेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? मीन्स यू कैन से n is subset of w, w is subset of z, z is subset of q, q is subset of r and r is subset of c। यानी पूरे नंबर सिस्टम को अगर ध्यान से देखें तो यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज फादर ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सारे नंबर सिस्टम्स का जनक है, वहीं से आया है सारा का सारा नंबर। लेकिन हम लोग शुरुआत में उसको छोटा कर दिए, कहे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, हम आयोटा वाले फॉर्म को डिस्कार्ड कर दिए। और जहां कहीं भी आयोटा आया हमने कहा भाई ये नंबर तो इमेजिनरी है, ये नंबर तो कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात अभी नहीं करने वाले, राइट? तो ध्यान से याद रखना है आपको कि सबसे पहले स्टेयर का नंबर हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, सारे प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर आएंगे। होल नंबर सेकेंड स्टेयर्स का नंबर है हमारा, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। इंटीजर्स, इसमें जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के तो सारे नंबर होंगे ही होंगे, साथ में निगेटिव ही सारे आ जाएंगे, यानी अप टू माइनस इनफाइनाइट। रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और कंडीशन यह है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीड फॉर द रियल नंबर, उससे भी बड़ा नंबर सिस्टम क्या आ गया हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? प्लस सारे सर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, सारे के सारे नंबर सिस्टम्स को लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और फिर बारी आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसे हमने संज्ञा दिया कि इट इज द फादर ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम्स। All the number systems can be represented in the form of a plus iota b, जहां a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं, और आयोटा यानी i क्या है? अंडर रूट माइनस 1 है। इतनी बातें समझ में आ गई है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। चलिए, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सारी बातें हम लोग करेंगे। ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बताया मैंने? कहा कि ध्यान रखना है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। अब यहां पे दो हिस्से बन रहे हैं, एक नंबर सिस्टम जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, इसमें दो हिस्से बन रहे हैं। पहला हिस्सा, इसमें आयोटा नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्लस आयोटा बी जो है, ये दूसरे वाले हिस्से को, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज रियल पार्ट और अनदर पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा आर ई, आर कैपिटल ई स्मॉल, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे जेड। क्यों भाई? क्योंकि हमने कहा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो जब कभी भी लिखा हुआ आर ई ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की बात की जा रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का वैल्यू ये है, राइट? इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखा जाएगा कैपिटल आई स्मॉल एम और ब्रैकेट में कैपिटल जेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी, इमेजिनरी और ब्रैकेट में लिखा जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट।
जैसे यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर हमारे पास एक नंबर है 3 प्लस आयोटा 5, 3 plus iota 5, of course it will be in the form of a plus iota b, a plus iota b के फॉर्म में है। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि बेटा बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो क्या जवाब होगा सर 3। अगर पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो 5। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा दूसरा नंबर, ये सपोज इस नंबर को हम Z1 से कह रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे। Z2 हमारे पास सपोज 5 माइनस आयोटा 6 है। अब पूछा जाए कि भाई ये Z1 जो है इसका रियल पार्ट बताओ, RE Z1 बताओ, तो ऑफ कोर्स रियल पार्ट क्या है इसका 5 है, तो वी कैन से 5। इमेजिनरी पार्ट यानी I स्मॉल m Z1 क्या है भाई, बड़े ध्यान से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है, a प्लस आयोटा भी है, a माइनस आयोटा भी नहीं है, ध्यान रखना। यानी 5 प्लस आयोटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 प्लस आयोटा माइनस 6। क्यों भाई, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। तो यहां पे हकीकत में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6 है। तो आपसे कोई पूछा जाए अगर कि भाई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू 5 माइनस 6 आयोटा या आयोटा 6 है, इसका रियल पार्ट क्या है, तो ऑफ कोर्स 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो -6। साइन का ध्यान जरूर रखना आप। बिल्कुल इसी तरीके से सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक तीसरा नंबर है Z3, कॉम्प्लेक्स नंबर है, -6 प्लस 2i। तो भाई पूछा जाए कि बताओ इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो यहां पे रियल पार्ट ऑफ Z3 कितना हो जाएगा, -6, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना हो जाएगा यहां पे 2। तो ध्यान रखो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, राइट। सो लेट अस प्रोसीड फॉर ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन दैट। चलते हैं आगे हम लोग। तो क्या आपको यह समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा जो होगा वो केवल और केवल बिना आयोटा वाला होगा और दूसरा वाला हिस्सा आयोटा के साथ होगा। एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल है 3 आयोटा। अब क्या बोलोगे भाई, यहां पे रियल पार्ट क्या है, तो अगर पूछा जाए कि REZ क्या है, Z4 क्या है, तो जवाब होगा 0। क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में हम 0 ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके, तो यहां पे 0 प्लस 3 आयोटा, तो रियल वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 विल बी 0, एंड व्हाट विल बी द इमेजिनरी वैल्यू, imaginary value of Z4 is equal to +3. Is it clear? So in that case you can just find out that what will be the real value and what will be the imaginary value of our complex number. So proceed for the next. चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई है, तो अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग 4 ही तरह का ऑपरेशन करते हैं। अभी तक क्लास 1 बिल्कुल शुरुआत से लेकर के अब तक भाई हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है। तो सबसे पहले ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इजी, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बच्चों का खेल। कुछ भी नहीं करना। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, सपोज Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 है और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, क्या करना है आपको,
जब इसको कहा जाए कि भाई इन्हें ऐड करो, मींस Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो सिंपली इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप एक साथ ऐड कर लो। यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A1 है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, A2 है। A1 और A2 को आप ऐड कर लो और एक साथ रख लो भाई, A1 प्लस A2, राइट। फिर प्लस का साइन, आयोटा, आयोटा कॉमन ले लो और इसके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ लो। सो वेन एवर वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट वी हैव टू डू, we have to add the real part together and we have to add the imaginary part together, that's all, nothing else. And you must remember, जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे जो नंबर बनने वाला है वो नंबर भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपसे पूछें कि बताओ भाई इस रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, तो जवाब क्या होगा, A1 प्लस A2, है ना। और उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, तो जवाब क्या होगा, B1 प्लस B2। इज इट क्लियर। तो इन दिस वे वी कैन डू द एडिशन। एडिशन की बात हो गई, चलो अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। बोला कोई डिफरेंस नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है। हकीकत में सब्सट्रैक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन। अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज वी आर आस्किंग फॉर द थिंग Z1 माइनस Z2, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, रियल पार्ट को, यानी Z1 माइनस Z2 कहा गया है, तो Z1 के रियल पार्ट से Z2 का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी A1 माइनस A2 कर लो, प्लस आयोटा तो रखना ही है। इमेजिनरी पार्ट से भी बिल्कुल सेम ऑपरेशन, इमेजिनरी पार्ट से भी क्या करना है आपको, Z1 के इमेजिनरी पार्ट से Z2 का इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी B1 माइनस B2। So if we are going to subtract two complex numbers, simply we have to do the subtraction of their real part as well as subtraction of their imaginary part. That's all, nothing else. Is it clear? बोला नहीं सर, मेरे को अगर पूछा जाए कि Z2 माइनस Z1 तो क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं, सिंपल वही बात। अगर Z2 माइनस Z1 कहा गया है तो Z2 के रियल पार्ट से यानी A2 से Z1 का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और फिर आयोटा तो लिखना ही होगा, और Z2 के इमेजिनरी पार्ट से यानी B2 से Z1 का इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो भाई ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब थोड़ा सा डिस्कशन कॉम्प्लिकेटेड होगा जब बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया जाए और कहा जाए कि इनको मल्टीप्लाई करो, देन व्हाट विल वी डू। कॉम्प्लेक्स नंबर के मैथमेटिकल ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले एक मंत्र जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो मंत्र, लेट अस सी। आयोटा के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। भाई हमने आपको क्या बताया, आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, राइट। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। अगर आयोटा का स्क्वायर कर दें हम लोग, आयोटा का स्क्वायर कर दें, तब क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट माइनस वन है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, माइनस वन। यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है। जरा आयोटा का क्यूब करें, यानी पावर 3 कर दिया, अब क्या होगा जरा सोचो। आयोटा क्यूब है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पर पावर 1, क्योंकि बेस सेम तो पावर मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में।
तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा रेज टू 1 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू 3, सेम थिंग लिखा। और आयोटा स्क्वायर अभी अभी आपने निकाला, क्या निकाला? -1। तो भाई -1 लिख लिया, और आयोटा पे पावर 1 तो आयोटा ही तो रहेगा। अगर -1 को आयोटा से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? माइनस आयोटा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है? -1। अब जरा पावर 4 करने जा रहे हैं। आयोटा के ऊपर पावर क्या लगा दिया हमने? 4। जरा ध्यान से सोचो, आयोटा रेज टू 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आयोटा रेज टू 2 इंटू आयोटा रेज टू 2, यानी -1 इंटू -1, दैट इज 1। अरे वाह, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाले पार्ट का पावर अगर 4 हो जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो 4 बातें हमने आपसे की है, इस बात को जनरलाइज करना है। व्हाट डू यू मीन जनरलाइज करना है? जरा सोचो, आयोटा के ऊपर पावर 1 है, अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर 1 ना करके पावर 5 कर दूं तब क्या होगा? आयोटा के ऊपर पावर 5 कर दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं? आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं या नहीं? और आयोटा रेज टू 4 होता क्या है? 1 होता है। दैट मीन्स 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। यानी आयोटा के ऊपर जो पावर 4 है, तो अभी भी आयोटा रेज के ऊपर पावर 1 था तो आयोटा था ही था। आयोटा रेज टू पावर 5 हुआ तभी भी आयोटा ही है। जरा सोचो, अगर आयोटा रेज टू 9 कर दे तब क्या होगा? आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आयोटा के ऊपर जो पावर है, अगर वो पावर को 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 1 आता है तो रिजल्ट आयोटा ही होगा। मीन्स आयोटा रेज टू 1 इज आयोटा, आयोटा रेज टू 5 is also iota, iota raised to 9 is also iota, iota raised to 13 is also iota. Getting me? Means you can say that, generalize करके आप क्या कह सकते हो? मतलब कह सकते हो iota raised to 4n plus 1 is equal to iota, where n is any integer. आयोटा के ऊपर अगर 4 का मल्टीपल +1 है तो वैल्यू हकीकत में आयोटा होगी। तो आयोटा के ऊपर कितना भी बड़ा पावर देकर के आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी, प्लीज सॉल्व, इसको सॉल्व करो, तो फटाफट क्या कर लेना है? देख लेना है आपको कि जो पावर दिया गया है उसे 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इट विल बी 1, सॉरी इट विल बी आयोटा। इज इट क्लियर? चलते हैं हम जरा नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर के ऊपर जनरलाइज करने। अभी हमने आयोटा को जनरलाइज किया, आयोटा को जनरलाइज करके क्या बताया? आयोटा रेज टू 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा। n के जगह पे कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 4 5 वट एवर यू वांट। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। आयोटा स्क्वायर, जरा ध्यान से देखना, अगर आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखे आयोटा रेज टू 6, तब क्या लिख सकते हैं इसे? आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज टू 4 1 आयोटा स्क्वायर, दैट मींस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे आयोटा रेज टू 10 लिखूं तो आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, अगेन 1 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। क्या कंक्लूजन सामने आ रहा है? बोला सर, अगर आयोटा के ऊपर पावर जो है 6 है तब भी -1, 10 आ रहा है पावर तब भी -1, सर 14 हो जाए तब फिर भी -1, क्योंकि आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। जनरलाइज करो इस चीज को, अगर आयोटा के ऊपर जो पावर है 4n प्लस 2 है, मीन्स आयोटा के ऊपर जो पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो भाई इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? इसका रिजल्ट -1 मिलने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ये जो पॉइंट बताया पहला, ये दूसरा, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि आयोटा के ऊपर जो भी पावर है उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया तो वो आयोटा ही है। आयोटा के ऊपर पावर से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 2 आया तो वो -1 है। बात आयोटा रेज टू 3 की करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। आयोटा रेज टू 3, अब इसे हम लिख रहे हैं आयोटा रेज टू 7। अब आयोटा रेज टू 7 को क्या लिख सकते भाई? आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा क्यू। और आयोटा क्यू होता क्या है? आयोटा 4 1 होता है और आयोटा क्यू क्या होता है? आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है। दैट मीन्स माइनस आयोटा। बोला नहीं सर मैं तो 7 नहीं रखने वाला हूं, मैं तो क्या रखने वाला हूं? सपोज 11 रखने वाला हूं। आयोटा रेज टू 11 क्या लिख सकते हैं हम इसे? फिर से वैसे ही आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 3, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। तो क्या हुआ जनरलाइज फॉर्म? जनरलाइज फॉर्म ये हुआ कि अगर आयोटा के ऊपर जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है पावर का, तो वो हकीकत में माइनस आयोटा है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में बड़े सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें पावर बहुत बड़ा बड़ा रहेगा और आपको देखकर लग रही हाउ विल यू सॉल्व इट, बट इट्स वेरी सिंपल। ध्यान ये रखना है कि आयोटा के ऊपर जो पावर है वो 4 का मल्टीपल के साथ रिमाइंडर में क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो आयोटा, रिमाइंडर 2 आया तो -1, रिमाइंडर 3 आया तो माइनस आयोटा। तो क्या लिख ले हम लोग जनरलाइज करके इसे? आयोटा रेज टू 4n प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। लास्ट वन, आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? 1 बताया। जरा सोचना, आयोटा रेज टू 4 के जगह पे मैं 8 लिख दे रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं इसे? आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। बोला नहीं सर मेरे तो 12 है, सॉरी आयोटा रेज टू 12। बोला आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्या जनरलाइज कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है? जनरलाइज कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि आयोटा के ऊपर 4 के मल्टीपल में कुछ भी पावर हो, कुछ भी, मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो हकीकत में क्या है? वो 1 है। आयोटा रेज टू 4n इज इक्वल टू 1, जहां n क्या है? n इंटीजर्स है। n क्या है? इंटीजर्स है। इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई है तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ सकते हैं। अगर ये बातें समझ में नहीं आई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आप प्रोसीड नहीं करेंगे। 4 बातें, केवल 4 बातें आपको याद रखना है। फिर से मैं इसे लिख दे रहा हूं। पहली बात कि अगर आयोटा के ऊपर पावर 4n है, यानी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो वो वैल्यू क्या आने वाली है? 1। पहली बात। दूसरी बात, आयोटा रेज टू 4n प्लस 1 है, तब क्या आने वाला है? आयोटा। तीसरी बात, आयोटा रेज टू 4n प्लस 2 है, वैल्यू क्या आने वाली है? -1। और आखिरी बात, आयोटा रेज टू 4n प्लस 3 है, वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस आयोटा। ये 4 बातें अपने दिमाग में अगर बिठा लिया है तो हमारा काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस आएंगे उसको सॉल्व करने का काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। चले शुरू करें मल्टीप्लिकेशंस। तैयार हो? ओके, चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस के, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और फिर डिवीजन सीखेंगे आज की क्लास में। कम टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
भाई मान लो हमारा एक नंबर Z1 बेचारा कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस B1 आयोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर A2 प्लस आयोटा B2 है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कहा गया कि भाई मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स रिक्वायर्ड Z1 इंटू Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। Whenever we are going to multiply two complex number, करना क्या है? बोला नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन सर, जैसे पहले किया करते थे वैसे ही करेंगे हम लोग। A1 प्लस B1 आयोटा इंटू A2 प्लस B2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? कुछ याद है? पहला टर्म को पूरे के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म को फिर पूरे के साथ मल्टीप्लाई। मीन्स यू कैन राइट डाउन A1 इंटू A2 प्लस B2 आयोटा प्लस B1 आयोटा इंटू A2 प्लस B2 आयोटा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ओके, चलिए अब जरा ब्रैकेट तोड़ते हैं। A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 प्लस का साइन, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, A1 इंटू B2 साथ में आयोटा भी। इज इट क्लियर? दोनों टर्म टूट गया, ब्रैकेट टूट चुका है। अब चलते इधर, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस B1 इंटू A2, B1 इंटू A2 आयोटा एंड B1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू B2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब काम आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि आयोटा के ऊपर पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 2 आया तो वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। तो लिखते हैं उसके जगह पे -1। A1 A2 प्लस, इन दोनों टर्म में से आयोटा कॉमन ले लें। चलिए, तो आयोटा अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा प्लस B1 B2 आयोटा का स्क्वायर किया तो -1। इज इट क्लियर? -1 इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस। इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो इसलिए दोनों को एक साथ रख लेते हैं। जिसमें आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट कहते हैं हम लोग, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। क्या आ गया? A1 A2 माइनस B1 B2। माइनस कैसे हो गया? माइनस इंटू प्लस माइनस। सो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। जरा ध्यान से सोचो, जब हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आया है वो भी क्या आया है? A प्लस आयोटा B के फॉर्म में आया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। राइट? यहां पे रियल पार्ट A1 A2 माइनस B1 B2, इमेजिनरी पार्ट A1 B2 प्लस B1 A2 है। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से समझना, करना क्या है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करने जा रहे हो तो ट्रिक अपना सकते हो। क्या करना है? बोला सर कुछ नहीं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करके। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखना, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इंक्लूडेड नहीं होता। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की बात की जाती है तो केवल हम बी की बात करते हैं। तो याद रखना है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? उसके बाद जरा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए। इमेजिनरी पार्ट में क्या हुआ है जरा ध्यान से देखो। तो इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, यानी A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2, यानी एक का रियल दूसरे की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस दूसरे का इमेजिनरी पहले के रियल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रिजल्ट विल बी, हाउ विल यू गेट? रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा
रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। बोला भाई बताओ Z1 इंटू Z2 क्या होगा। बड़ा आसान है, इतना लंबा चौड़ा हम गुना नहीं करने वाले। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट यानी 3 इंटू 2 प्लस रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 आयोटा। क्या आ गया रिजल्ट, 5 3 जा 15, 15 माइनस 6 9 और यहां क्या आ गया 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9 प्लस 19 iota. So what will be the result of the multiplication of these two numbers? 9 plus 19 iota. Is it clear? So whenever we are going to multiply two complex number, what will have to remember? क्या याद रखना है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये रियल पार्ट हो गया। और प्लस रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके आयोटा लिख दो, कहानी खत्म। इज इट क्लियर? सो वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू डू द मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप। दोबारा से बता रहा हूं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजिनरी को इमेज से मल्टीप्लाई करो। ये जो वैल्यू आ गया मल्टीप्लाइड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों में एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट एक रियल पार्ट। दैट्स ऑल। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, डिवीजन। डिवीजन भी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आयोटा के ऊपर जो चार कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया है तो ना तो मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट है, नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ है ही नहीं। चलिए लेट अस डिसाइड डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज Z1 हमारा है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है हमारा A2 प्लस आयोटा B2 और पूछा जा रहा है कि बताइए Z1 बाई Z2 क्या होगा। Z1 बाई Z2 क्या होगा। Z1 में अगर Z2 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। भाई जैसे डिवाइड करते थे लिखते पहले A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2। सर डिवाइड कैसे करें? सिंपल, ध्यान रखना कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी और कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो सबसे पहला काम, मूल मंत्र यह है कि नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। बोला अरे सर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। कैसे? बोला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को बदल करके अगर मल्टीप्लाई कर दो, उसे एक खास टर्म से जानते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, राइट। यानी यहां पे नीचे में क्या है, A2 प्लस आयोटा B। आप नीचे वाले पार्ट को A2 प्लस आयोटा B को A2 माइनस आयोटा B से मल्टीप्लाई कर दो। बोले तो इलीगल है, गलत है, हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते? बोला कोई बात नहीं, नीचे मल्टीप्लाई किया हो ना ऊपर भी कर देना। नीचे और ऊपर अगर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2 और इसमें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे? A2 माइनस आयोटा B2 से। क्या होगा देखेंगे अभी हम लोग, राइट। ऐसा करना है, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो
एक्सप्रेशन में नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का सेम डिटो कॉन्जुगेट, यानी केवल आयोटा वाला साइन बदल करके मल्टीप्लाई कर दो। आंख बंद करके रूल फॉलो करना है। कर दिया? बोला लेकिन ये तो गलत हो रहा है सर। तो गलत को सीख करने के लिए ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 माइनस आयोटा b2। अब तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, अब तो कोई गिल्लगल नहीं है। बोला हाँ, अच्छा बढ़िया बात। अब ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन, हालांकि हमने आपको बताया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर याद रहता है तब तो डायरेक्टली अप्लाई कर लो। क्या बताया था? रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, यानी a1 इंटू a2 माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, यानी b1 माइनस b2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो रिजल्ट क्या आएगा ऊपर में? ऊपर में रिजल्ट आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2। अगर अभी ये समझ में नहीं आया है आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो। कैसे? बोला नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, a1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, जरा ध्यान से देखो, a2 माइनस आयोटा b2 इंटू a2 माइनस आयोटा b2। याद करो क्लास 9th का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? याद करो, a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी से, रिजल्ट क्या आता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो करने जा रहे हैं। a के जगह पे a2 है और b के जगह पे आयोटा b2 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर, गॉट इट? a2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब आयोटा b2 का स्क्वायर। ये डाउट तो नहीं है ना इसमें? ओके चलो अब जरा ऊपर वाले को और मल्टीप्लाई करते हैं। a1 इंटू a2 ब्रैकेट तोड़ रहे हैं माइनस आयोटा a1 इंटू b2। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब इधर का भी ब्रैकेट प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस इंटू माइनस माइनस b1 इंटू b2 आयोटा स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और b2 का स्क्वायर b2 ही रह जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप। अब जरा ध्यान से देखो, a1 a2 और यहां पे b1 b2 है लेकिन आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर होता क्या है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया? a1 a2 प्लस b1 b2। ये बात समझ में आई आप लोगों को? a1 a2 प्लस b1 b2। यही तो कह रहा था मैं डायरेक्टली करने के लिए। क्या सीखा हमने? सीखा है कि मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हैं तो रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। बोला सर प्लस कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट जो था वो -b2 था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। चलिए अब जरा यहां से इन दोनों टर्म से हम लोग क्या करने वाले हैं? आयोटा को कॉमन लेने वाले हैं। प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया? b1 a2 माइनस a1 b2। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, पूरे में डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय क्या है? a2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस b2 स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखें? चलिए लिखते हैं। पहले इसे मिटा दो ऊपर से ताकि आप इसे देख सको। जरा ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को एक साथ, यानी रियल पार्ट को हम एक साथ लिख रहे हैं, यानी
A1 A2 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस, बेटा यहां पे B2 स्क्वायर है, ध्यान रखना, प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा को बाहर रख लेते हैं, यहां क्या बचा हुआ है, B1 A2 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। व्हाट विल बी द रिजल्ट? ये क्या मिला है हमारा सर? Z1 बाई Z2 मिला है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो Z1 बाई Z2 मिला है, इसमें ये वाले हिस्से में आयोटा है क्या? A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर में आयोटा है? बोला नहीं है, मींस इट इज द रियल पार्ट। और यहां पे देखो आयोटा के साथ ये पूरा टर्म है, यानी B1 A2 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। सो वेन एवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर गेटिंग डिवीजन, क्या करना है? सिर्फ एक मंत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जिस चीज से डिवाइड करने वाले हो, नीचे जो डिवीजन वाला टर्म है, उस डिवीजन वाले टर्म को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। बोला ये कंजुगेट होता क्या है? बार बार आप कंजुगेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। कंजुगेट होता क्या है? तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई अगर एक नंबर हमारा Z1 A प्लस आयोटा बी है, तो Z2 को हम लोग A माइनस आयोटा बी कहते हैं, ये याद रखना। तो डिवीजन जब भी करने की बात की जाए, तो जो नीचे का पार्ट है, डिनोमिनेटर जो है, उसको करना क्या है? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी नीचे वाला पार्ट अगर हमारे पास सपोज करो कि A2 प्लस आयोटा बी है, तो नीचे वाले पार्ट को A2 माइनस आयोटा बी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नीचे से मल्टीप्लाई किया उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे। बोला नहीं सर, मेरा जो डिवीजन का पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो A2 माइनस आयोटा बी 2 है। कोई बात नहीं, अगर A2 माइनस बी 2 है, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर A माइनस आयोटा बी है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A प्लस आयोटा बी। तो A प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसा करोगे तो नीचे वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आने की वजह से आयोटा स्क्वायर -1 आ जाता है, आयोटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे। समस्याएं क्या किस तरह की आती है, किस तरह का एक्सप्रेशन आता है, कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आते हैं। इस सीरीज में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे हर वो चीज जो आपके क्लास 11th के रिजल्ट के साथ साथ जेई के प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करेगा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम्स लगाएंगे, नेक्स्ट लेवल में एग्जाम्पलर के एक एक प्रॉब्लम्स लगाएंगे, और फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम के ऊपर भी चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।